बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने हाज़मेदार टेस्टी मज़ेदार चटनी बनाई है जो हाज़मे को दुरुस्त करती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, झटपट तैयार हो जाती है। तो चलें जी आज हम चटनी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने 1 अदद मूली ली है और ये बिल्कुल फ्रेश मूली है। इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने फ्रेश हैं। तो इसी तरह की मूली लेनी है आपने। और अब हम इसको काट लेते हैं। जो इसके पत्ते हैं इनको भी ज़ाया नहीं करेंगे, तो इनको भी हमने काम में लाना है। तो अब हम सबसे पहले मूली को छील लेते हैं। तो अब हम सारी जो मूली है इस तरह से हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो छिलका उसका मैंने उतार लिया है और मैंने इसके जो मोटे मोटे पत्ते थे उनको अलग कर दिया है। तो ये जो छोटे छोटे नन्हे से पत्ते हैं इनको मैंने अलग कर लिया। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, इनको हम पीसेंगे। तो अब मैं मूली को काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि इनको पीसना जो है आसान हो। तो यहाँ पर देखें सारी जो मूली है मैंने काट ली है। अब हम इसको पीसेंगे एक कुंडी में। और ये मिट्टी की कुंडी है, अगर आप इसकी जगह पे पत्थर की कुंडी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको दोरी भी कहते हैं और कुंडी भी कहते हैं। तो अब हम इस तरह से हम मोटा मोटा मूली को पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको पीसना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको निकाल लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर लिए हैं पुदीना, और ये जो मूली के पत्ते काटे थे और कुछ धनिया के पत्ते थे, और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इनको भी पीस लेंगे। और पुदीने के बगैर तो चटनी बनती ही नहीं है। पुदीना आपने लाजमी डालना है, क्योंकि वो भी हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो इसको भी मैंने पीस लिया अच्छी तरह से। और अब लिया है मैंने 1 अदद टमाटर। तो टमाटर को बारीक बारीक काट लेंगे और फिर इसको भी हम पीस लेंगे। तो टमाटर भी चटनी की शान बढ़ाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो चटनी में जो टमाटर है वो नज़र आना चाहिए। तो अब जो मैंने मूली पीस कर रखी थी इसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले मैंने लिया है, हाफ़ चम्मच लिया है सुरख मिर्च का, और 3 चुटकी मैंने लिया है इसमें ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ चम्मच लिया है नमक का। तो नमक आप इसमें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा जिस तरह से आपको पसंद हो। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद एक प्याली लेंगे और इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितनी फ़्रेश मज़ेदार टेस्टी हमारी चटनी तैयार हुई है। देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है, जब खाएँगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया है और लेमन इसके ऊपर निचोड़ लेते हैं। तो यकीन करें ये इतनी टेस्टी इतनी मज़ेदार चटनी है ना, तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, बड़े तो खाते ही हैं। और ये आपका जो हाज़मा ख़राब रहता है, अगर आप रोज़ाना की हिसाब से अगर हर रोज़ आप ये चटनी खाने के साथ बनाकर खाएँगे ना, तो यकीन करें ये बहुत ही आपके मैदे को दुरुस्त रखेगी और आपका जो खाना है जल्द हज़म हो जाएगा और कोई भी पेट की बीमारी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप भी मुझे दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।